नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। स्वर्ण एकता अभियान में आरक्षण व्यवस्था पर तीखा प्रहार, हिंदू एकता का आह्वान। स्वर्ण आर्मी के तत्वाधान में आयोजित स्वर्ण एकता अभियान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वर्ण आर्मी के प्रमुख सर्वेश पांडे ने देश में लागू आरक्षण व्यवस्था और स्वर्ण समाज के साथ हो रहे कथित अत्याचारों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरक्षण अब देश के लिए खतरा बन चुका है और इसे समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से है और प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से है, फिर भी उन्हें आरक्षण की आवश्यकता बताई जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सांसद और विधायक जैसे पदों पर बैठे लोग भी आरक्षण के दायरे में आते हैं तो यह व्यवस्था सामाजिक समरसता के लिए कैसे हितकारी हो सकती है, फिर अगड़े जाति का आधार क्या है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद अभिनव सिंह, प्रदेश महामंत्री करणी सेना, ने हुंकार भरते हुए कहा कि जब तक इस धरती पर क्षत्रिय जीवित है तब तक ब्राह्मण समाज को कोई डरा नहीं सकता। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ तो क्षत्रियों की तलवारों का सामना करना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय सह संयोजक महेंद्र पांडे ने हिंदू एकता पर बल देते हुए कहा कि हिंदू समाज को भेदभाव छोड़कर एकजुट रहना होगा। उन्होंने बांग्लादेश की वर्तमान परिस्थितियों का उदाहरण देते हुए संगठन की मजबूती पर जोर दिया। वहीं जिले के जाने माने हिंदू शेर सेना नेता विकास हिंदू ने कहा कि अब समाज में छुआछूत जैसी कोई स्थिति नहीं है। ब्राह्मण और दलित समाज के लोग एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं और मिलजुल कर रह रहे हैं। उन्होंने संदेश दिया कि संकट की घड़ी में वह सभी हिंदुओं के साथ सीना तान कर खड़े रहेंगे। इस कार्यक्रम में शिवम तिवारी, जनार्दन त्रिपाठी, धीरेन्द्र द्विवेदी, यशार्थ मिश्रा, सुशील शुक्ला, संतोष शुक्ला, प्रभाकर पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। अपने आप को मजबूत करिए। वो हमारा थोड़ा दुर्भाग्य है कि अभी एक जगह यहाँ सतना में भीम वो क्या नाम है गौ कथा हो रही थी, तो उसके जो मुख्य अतिथि थे वो ब्राह्मण समाज के थे। देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने पूरी ताकत लगाई। जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने भी पूरी ताकत लगाई कि वहां पर बौद्ध कथा हो, पर हम लोगों ने उनको अपनी ताकत दिखाई कि उस क्षेत्र में बौद्ध कथा तो नहीं हुई, भागवत कथा वहां जरूर। जय श्री राम। तो चाहे विधायक हो या सांसद हो, ये ना भूले कि आपको उस गद्दी पे बनाने में, बैठाने में हम सबका हाथ है, वरना आप एक जाति एक समाज से नहीं जी सकते थे। आपको ब्राह्मणों ने भी वोट दिया है, ठाकुरों ने भी वोट दिया है, सौर समाज ने आपको वोट दिया, तब आप वहां जाके बैठे हो, अपने समाज का वोट लेके नहीं बैठे हो। तो ऐसे कोई भी विधायक सांसद ये कान खोल के सुन लें, अगर हमारे रास्ते में, हम आपका विरोध नहीं करते, आप खूब कमाइए, खूब लूटिए, कोई दिक्कत नहीं, पर हमारे समाज से अगर भिड़ने का प्रयास करेंगे तो ये बात ध्यान रखिए कि हम आपको शिखर पे पहुंचा सकते हैं तो ऊपर कालर पकड़ के नीचे पटक भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं जानता हूं कि यहाँ पर बहुत से भाई ऐसे बैठे हैं जो मुझे सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो मुझे मतलब फॉलो करते हैं। वो हो सकता है मिलना भी चाहते रहे हों लेकिन उनसे मिल ना पाए हों। तो आप जहाँ बैठे हैं, आपकी भावनाओं को स्वीकार करते हुए मैं आपका स्वागत स्वीकार करता हूं और आपके प्रति मैं स्नेह प्रकट करता हूं। मैं शिवम तिवारी जी का, जो कि हमारे संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी। और देखिए, ये पगड़ी कब कफन में बदल जाए उसकी गारंटी समाज में कोई नहीं दे सकता। दादार्व के खिलाफ हमारे बाप दादाओं ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सिर्फ भारत को ठाकुर ब्राह्मणों ने दिया है, लिया कुछ नहीं। हमको किसी भड़वे से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। ठाकुर ब्राह्मण देशभक्त रहा है, ये हमारे डीएनए में पेवस्त कर दिया गया है। कोई सरकार हमको जो है वो जाति सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमको सर्टिफिकेट देकर नौकरी नहीं करनी है। और आरक्षण की आवश्यकता जिसको है उसको दे दीजिए, हम आरक्षण की मांग नहीं करते और ना हम आरक्षण समाप्ति की बात करते हैं। देखिए, हमने बताया ना कि आरक्षण की जरूरत भेड़ बकरियों को है, शेरों की नहीं। शेरों को किसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। हमारे बाप दादा की लात मारी हुई गद्दी पर बैठकर अगर हमारा शोषण करोगे तो वादा है तुमको गद्दी से उतार के उसी गद्दी को फिर से बैठ लेगा ठाकुर ब्राह्मण। ऐसे ही रही, ऐसे ही सक्रियता आपकी रही
तो ये सम्मेलन पाकिस्तान के रावलपिंडी भी मनाएंगे, इस्लामाबाद में भी मनाएंगे और इसलिए हम होगा। और जब एक रहेंगे भगवान राम का वह समरस जीवन, भगवान परशुराम का वह समरस जीवन, अगर राम को देखा जाए तो वो सबसे पहले जाते हैं तो केवट से मिलते हैं। केवट किस बिरादरी का था? हम सभी लोगों ने सभी जातियों को सम्मान दिया है, आप सभी लोग जानते हैं। जब मेरे यहाँ जन्म जिसका होता हो, चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, तो सबसे पहला स्पर्श करने वाली वो माता कौन होती है? तो धानुक बिरादरी की होती थी। आप तो हॉस्पिटल बहुत बन गए हैं। अगर और आगे जाए तो आज बफर सिस्टम हो गए, स्टैंडिंग व्यवस्था भोजन की हो गई है। पहले भोजन के पत्तल गांठने वाला कौन था? तो हमारे पासी समाज का हुआ करता था। वो राणा प्रताप का कौशल, जिसमें राघवेंद्र मिश्र भी उनके गुरु युद्ध करते थे, राणा प्रताप भी युद्ध करते थे और पुंजा भील भी युद्ध करता था। तब जाकर के आज हमारे माथे पर तिलक है, मेरे सिर पर सिखा है, आज हिंदू कहलाने के लायक तब आज हम बचे। इसलिए हम सभी को एक होकर के कोई भी अनुष्ठान मेरे घर में होता है, जब विवाह होता है तो मांग में सिंदूर भरने वाली हमारी वो धोबी समाज की माता होती है। तो हिंदू हिंदू एक रहो, भेदभाव को नहीं सहो। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। जो मंच है मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं विश्व हिंदू परिषद का पदाधिकारी हूं। इनका भी स्वागत, उनका भी स्वागत। जो भी जीवंत समस्याएं हैं आपस में सुलझना चाहिए। जय श्री राम। लेकिन भारत को इस्लामिक राष्ट्र न बनने दो, आप सबसे मेरा यही अनुरोध है। अगर ऐसा हुआ, ब्राह्मण और क्षत्रियों को हम देखते हैं तो बिखर गए अब हम समझे, बिखर गए अब हम समझे। इस क्रूर दूत को बंद करो, जनरल एससी बैकवर्ड के भेदभाव को बंद करो। ये नेता है मिले बाग से, हमें मिटा कर मानेंगे। हम हिंदू हिंदू अखंड छुआछूत को बंद करो। जय श्री राम। सम्मान करते हैं मित्रों। एक और मैं बंद दिखा करके पुनः विश्राम अपनी वाणी को देना चाहता हूं। कहते हैं कि ब्राह्मणों ने क्या किया? जब आसुद बुद्ध विवेक किया, जब आसुद बुद्ध विवेक किया, जब शासन महिपालों ने राह सिद्ध दिखाई, सदा इन्हें दाढ़ी कंठी वालों ने। कहने को राजा थे दशरथ, पर वशिष्ठ का बल था, आशीष मुनि कौशिक का रघुबर बाण प्रबल था। धर्म विलुप्त देख ब्राह्मण ने झंडा फहराया है, कठपुतली सा नाच नचाकर शासन करवाया है। हुए छत्रपति वीर शिवाजी, था समर्थ का शासन। चंद्रगुप्त छाया पृथ्वी पर, था चाणक्य प्रशासन, था चाणक्य प्रशासन। जय श्री राम। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के साथ।